Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. एवरीवन, आज है 2 तारीख और हम कल यानी 1 जुलाई के करंट अफेयर्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमने सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स कवर कर लिए हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इसलिए आप इधर उधर ज़्यादा मत जाइएगा। वी आर कवरिंग एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट, सो स्टिक टू वन सोर्स। चलिए शुरू करते हैं। विश्व शिल्प परिषद ने आधिकारिक तौर पर किस शहर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? द वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल हैज़ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड विच सिटी एज ए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है, ऑप्शन दिया है लखनऊ, श्रीनगर, कोलकाता या पुणे। करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है श्रीनगर। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड, एक मिनट रुको जरा, कलर चेंज कर दूं, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज, जिसका नाम था फ्रीडम एज। मतलब 3 वो देश कौन कौन से थे जिन्होंने एक ट्राइलेटरल मल्टी डोमेन एक्सरसाइज फ्रीडम एज में पार्टिसिपेट किया था? जापान, यूएसए, साउथ कोरिया या ऑल ऑफ अबव। तो अभी रिसेंटली आपने देखा था नॉर्थ कोरिया का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये कहा था कि एशियन नाटो वर्ड का यूज़ किया था। एशियन नाटो वर्ड का यूज़ उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि ये जो 3 देश हैं, जापान, साउथ कोरिया और यूएसए, ये वहाँ पे ड्रिल कर रहे हैं, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रीडम एज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रीडम एज। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम एज? जापान, यूएसए, साउथ कोरिया। क्यों किया? नॉर्थ कोरिया को थोड़ा सा धमकाने के लिए। ऐसे ही धमकाया जाता है, कंट्रीज तो आपस में एक दूसरे को ऐसे ही धमकाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीआरडीओ ने किस परियोजना के तहत एक स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिज़ाइन और विकास पर प्रारंभिक अध्ययन शुरू किया है? देखो, आप सब लोगों को पता है कि डीआरडीओ हमारे यहाँ सारे डेवलपमेंट के काम करता है, ठीक। और अब वो एक कन्वेंशनल सबमरीन बनाने जा रहा है, डीजल सबमरीन नहीं, कन्वेंशनल सबमरीन बनाने जा रहा है। किस प्रोजेक्ट के तहत? 70, 72, 78 या 76? तो इसका करेक्ट आंसर है 76। प्रोजेक्ट 76 हम शुरू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट 75I आपको पता ही है। प्रोजेक्ट 75I में हम क्या कर रहे हैं? 6 सबमरीन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच नेवी, फ्रेंच एंड गार्डन रीच शिपयार्ड उसको बना रही है। ठीक है, तो जो अभी हम एक ये है कि अभी तक तो हम दूसरे की मदद से बना देते, अब हम उसको खुद ही बना रहे हैं, तो वो हम बना रहे हैं अंडर प्रोजेक्ट 76। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अच्छा, कोई अगर डाउट रह जाता है या मैं कोई चीज़ नहीं बता पाता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यू आर एट अ प्लेस वेयर वी विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोग निश्चिंत होकर सिर्फ यही को फॉलो करिए। विच स्कीम विल बी लॉन्च्ड ऑन 17 सितंबर, बर्थडे ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पे ये स्कीम लॉन्च होगी, तो 17 सितंबर को लॉन्च होगी। ये डेट भी पूछी जा सकती है, दिस डेट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। इस स्कीम का नाम क्या है? सुभद्रा योजना इस स्कीम का नाम है। ठीक है, दिस इज़ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। ये मोदी जी के जन्मदिन पर लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट राउंड ऑन फॉरेन टॉक कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड टोगो वाज हेल्ड। टोगो एक कंट्री है जहाँ से अभी हमने फॉरेन ऑफिस की कंसल्टेशन टॉक हुई हैं, वो हुई कहाँ पे है? लोमे में है। ये देख लीजिए, टोगो का फ्लैग है। इस फ्लैग की खास बात आप कुछ देखिए, यहाँ पे ग्रीन और येलो कलर का प्रयोग किया गया है और साथ में रेड का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसकी करेंसी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में ना, कि अभी टोगो के साथ हुआ था तो उसकी करेंसी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 29th edition ऑफ द बाईएनियल रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज इज़ बीइंग हेल्ड इन। तो रिमपैक एक्सरसाइज एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कई बार पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में। दूसरी बात यह है कि इसको बाईएनियल कहते हैं। बाईएनियल का मतलब क्या होता है कि हर 2 साल में एक बार होती है।
ठीक है, हर 2 साल में एक बार होती है और ये जो है अभी इसका 29वां संस्करण है। तो ये भी पूछ सकते हैं करंट एक्सरसाइज का कौन सा संस्करण है, तो आप कहोगे 29। इसका करेक्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका आंसर है हवाई। हवाई में हो रहा है रिम ऑफ द पैसिफिक 29th एडिशन का एक्सरसाइज हवाई में हो रहा है। ओके, अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज, देखो ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है। 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, ठीक, क्रिमिनल लॉज हैं, सिविल नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम विल कम इनटू फोर्स। ये कब से लागू होंगे, तो ये लागू हो चुके हैं 1 जुलाई से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता ये एप्लीकेबल हो गए हैं। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 ट्री फॉर मदर कैंपेन वाज लॉन्च्ड। अभी देखो क्या हुआ था, अपने जो हमारे काउंसलर हैं वो बांग्लादेश गए थे और उन्होंने वहाँ पे 1 ट्री फॉर मदर कैंपेन लॉन्च किया था। तो इसका करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज विल स्टार्ट इशूइंग न्यू बैंक नोट्स ऑन 3 जुलाई नेक्स्ट मंथ। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान आपको पता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री है और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। अब वो क्या कर रहा है, होलोग्राफी का यूज़ करके उन्होंने ऐसे नोट बनाए हैं जिससे कि ब्लाइंड पर्सन भी अगर जो है तो वो नोट को छू के उसका अंदाज़ा लगा लेंगे। ये 3D नोट्स हैं, इसको ना उसमें घूमता रहेगा, रोटेटिंग होते रहेंगे इसके जो वर्ड्स हैं, तो इसको रिकग्नाइज करना आसान होगा ब्लाइंड लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट आफ्टर यूएस एंड चाइना। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यूएस नंबर 1 पे है, चाइना नंबर 2 पर है और इंडिया जो है वो नंबर 3 पर आ गया है। अब मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। क्वेश्चंस हम www.strategypcs.in पर डाल देते हैं। ठीक है, आप स्ट्रेटजी PCS पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आप इस गूगल प्ले पे जाके हम स्ट्रेटजी PCS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस अपलोडेड मिल जाएंगे जो आप डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे। strategypcs.in की साइट पे हम वीकली अपडेट करते हैं, डेली अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स एंड ऑल फ्री में मिल जाएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।